200 साल पहले की बात है, जब अंग्रेजों का राज था भारत में। 1823 में एक अंग्रेज अधिकारी कप्तान जेम्स टॉड राजस्थान के रेगिस्तान में एक अजीब घटना का गवाह बना। उसने अपनी डायरी में लिखा था, मैंने आज कुछ देखा है जिसे समझ पाना मेरे बस की बात नहीं। यहाँ की रेत रात में अजीब आवाजें निकालती है और हवा में एक अदृश्य शक्ति का एहसास होता है। ये था राजस्थान का जैसलमेर, जहां आज भी रात के अंधेरे में रेत के टीले अजीब धुनें बजाते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इसी तरह 1957 में विद्रोह के दौरान एक ब्रिटिश कर्नल ने महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के बारे में लिखा था। यहाँ गुरुत्वाकर्षण के नियम काम नहीं करते। पानी ऊपर की तरफ बहता है और चीजें अपने आप पहाड़ी पर चढ़ जाती हैं। आज भी वह जगह है शिवपुर की रहस्यमयी पहाड़ी। दोस्तों, मैं आपको ले चलूंगा भारत की उन 10 सबसे रहस्यमय जगहों में जहां विज्ञान भी अपने हाथ खड़े कर देती है। यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ऐसे तथ्य हैं जो आपकी सोच को हिला देंगे। नंबर 10, शनिशिंगणापुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा है एक छोटा सा गांव शनिशिंगणापुर। सुनने में तो यह एक साधारण सा गांव लगता है, लेकिन यहाँ की हकीकत इतनी अजीब है कि यूनेस्को के शोधकर्ता भी यहाँ आकर हैरान रह गए हैं। इस गांव में कोई घर का दरवाजा नहीं है, न कोई ताला, न कोई चौकीदार। 40,000 की आबादी वाले इस गांव में पिछले 400 सालों में एक भी चोरी नहीं हुई है। यहाँ की दुकानें रात भर खुली रहती हैं, सोने के आभूषण खुले में रखे रहते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं चुराता। 2010 में यहाँ एक प्रयोग किया गया था। एक विदेशी पत्रकार ने यहाँ के एक घर से जानबूझकर कुछ चुराने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं उसे रात भर बुखार आता रहा और सुबह वह डर कर वो चीज वापस रख गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ भगवान शनि खुद निगरानी करते हैं। 2003 में महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल ने यहाँ सड़क बत्तियां लगाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ग्रामीणों ने मना कर दिया। उनका कहना था, हमारे यहाँ भगवान शनि की रोशनी काफी है। और आज भी यह गांव बिना किसी कृत्रिम रोशनी के सुरक्षित रूप से मौजूद है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है यह सामूहिक आस्था का असर है, लेकिन अपराध शास्त्री इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ के बच्चे भी जो बाहर की दुनिया देखकर आते हैं, वे भी यहाँ कभी कुछ गलत नहीं करते। क्या यह सच में दैवीय सुरक्षा है या फिर कोई मनोवैज्ञानिक घटना? यह रहस्य आज भी बना हुआ है। नंबर 9, मैग्नेटिक हिल, लद्दाख। 11,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में स्थित है एक ऐसी जगह जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का मजाक उड़ाती है। इसका नाम है चुंबकीय पहाड़ी, मैग्नेटिक हिल। यहाँ अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल गियर में छोड़ दें तो वह अपने आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊपर की तरफ जाने लगती है। 1995 में भारतीय सेना की एक इकाई ने यहाँ डेरा डाला था। उन्होंने रात में देखा कि उनके सारे धातु उपकरण अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। कंपास की सुइयां अनजानी दिशाओं में घूम रही थीं और रेडियो संचार में भारी बाधा आ रही थी। उड़ान अभियानों में भी यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। भारतीय वायुसेना के वैमानिकों को निर्देश दिए गए हैं कि इस क्षेत्र के ऊपर से कम ऊंचाई पर न उड़ें, क्योंकि यहाँ विमान के यंत्र ठीक से काम नहीं करते। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ भूमिगत चुंबकीय खनिज हैं जो इसका कारण है, लेकिन स्थानीय लद्दाखी लोग एक अलग कथा बताते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ एक प्राचीन द्वार है जो आत्माओं को स्वर्ग ले जाता है और इसी वजह से यहाँ यह चुंबकीय खिंचाव होता है। नासा के शोधकर्ताओं ने भी यहाँ अध्ययन किया है, लेकिन वे भी पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है वह इतना शक्तिशाली है कि यह सैद्धांतिक गणनाओं से मेल नहीं खाता। आज भी हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं इस अजीब प्रपंच को देखने के लिए, लेकिन जो भी यहाँ आता है वह यह स्वीकार करके जाता है कि यहाँ कुछ तो है जिसे विज्ञान अभी तक समझा नहीं। नंबर 8, जतिंगा, असम। असम के दिमा हसाओ जिले में एक छोटी सी जगह है जतिंगा। यह जगह सिर्फ 1.5 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी है, लेकिन यहाँ हर साल एक ऐसी घटना होती है जो वैज्ञानिकों को आज तक समझ नहीं आई। हर साल सितंबर से अक्टूबर के महीने में अंधेरी और धुंधली रातों में हजारों पक्षी अचानक से इस छोटे से क्षेत्र में आकर अजीब व्यवहार करने लगते हैं। वे जैसे सम्मोहित हो जाते हैं। अपनी जान की परवाह न करते हुए वे इमारतों, पेड़ों और खंभों से टकराते रहते हैं जब तक कि वे मर न जाएं। 1960 में एक पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सेनगुप्ता यहाँ आकर इस घटना का अध्ययन किया था।
उन्होंने पाया कि यह आत्महत्या केवल निश्चित समय अवधि में होती है, शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक। इसके अलावा यह केवल बिना चांद वाली रातों में होता है। स्थानीय जेमे जनजाति के लोगों का मानना है कि यह बुरी आत्माओं का काम है। लेकिन जो सबसे अजीब बात है वह यह कि यहाँ आने वाले पक्षी सभी प्रवासी पक्षी होते हैं। स्थानीय पक्षी कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते। 2009 में एक अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम यहाँ आई थी। उन्होंने विद्युत चुंबकीय अध्ययन किए, मौसम के पैटर्न का विश्लेषण किया, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। कुछ वैज्ञानिकों का सिद्धांत है कि यहाँ चुंबकीय असामान्यता है जो पक्षियों की दिशा पहचानने की क्षमता को प्रभावित करती है। लेकिन फिर यह केवल निश्चित महीनों में ही क्यों होता है और केवल प्रवासी पक्षियों के साथ ही क्यों? आज भी यह रहस्य अनसुलझा है और हर साल हजारों पक्षियों की जान जाती है इस अजीब घटना में। नंबर 7, रूपकुंड झील, उत्तराखंड। हिमालय की ऊंचाइयों में लगभग 16,000 फीट पर स्थित है रूपकुंड झील। इसे कंकालों की झील भी कहते हैं और इसकी वजह जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस झील में 300 से ज्यादा इंसानी कंकाल हैं जो बर्फ पिघलने पर साफ दिखाई देते हैं। सन 1942 में जब ब्रिटिश नंदा देवी अभयारण्य के वन रक्षक एच.के. माधवल पहली बार यहां पहुंचे थे तो यह देखकर हैरान रह गए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, इतनी सारी हड्डियां एक साथ, ये तो किसी युद्ध का मैदान लगता है। शुरुआत में लगा कि ये कंकाल द्वितीय विश्व युद्ध के जापानी सैनिकों के हैं, लेकिन कार्बन जांच से पता चला कि ये लगभग सन 850 के आसपास के हैं। रहस्य और गहरा हो गया जब वंशाणु जांच डीएनए टेस्ट से यह सामने आया कि यहाँ 2 अलग अलग समूहों के लोग थे, एक स्थानीय और दूसरा भूमध्य सागर क्षेत्र से आया हुआ। राष्ट्रीय भौगोलिक की एक टीम ने सन 2004 में यहाँ गहरी जांच की थी। उन्होंने पाया कि सभी कंकालों की खोपड़ियों में चोट के निशान थे जो किसी भारी वस्तु से लगे थे, लेकिन हथियारों के निशान बिल्कुल नहीं थे। स्थानीय लोक कथाओं में एक कहानी है राजा यशध्वल और उनकी रानी की, जो एक धार्मिक यात्रा पर निकले थे। कहते हैं कि देवी नंदा का गुस्सा उन पर टूट पड़ा क्योंकि उन्होंने पवित्र स्थान पर उत्सव का नृत्य किया था। देवी ने उन पर पत्थरों की बारिश कर दी थी। सन 2019 में हुई एक नई खोज से पता चला कि यह मौतें किसी एक घटना में नहीं हुई बल्कि अलग अलग समय में हुई थी। इसने रहस्य को और भी उलझा दिया है। आज भी शोधकर्ता इस स्थान को देखने आते हैं, लेकिन यह सवाल अभी भी अधूरा है। आखिर 300 लोग एक साथ इस दूर दराज जगह पर क्यों और कैसे मरे? नंबर 6, भानगढ़ किला, राजस्थान। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला शायद भारत की सबसे प्रेतात्मा ग्रस्त जगह है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का यह आधिकारिक रूप से घोषित भूतिया नगर है और यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्ती से वर्जित है। 17वीं सदी में बना यह किला कभी एक समृद्ध नगर था। यहाँ 10,000 लोग रहते थे, लेकिन एक रात अचानक सब कुछ खत्म हो गया। सभी निवासी रहस्यमय ढंग से गायब हो गए और तब से यह जगह शापित मानी जाती है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार एक तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी रत्नावती पर जादू करने की कोशिश की थी। राजकुमारी ने उस जादू को उल्टा कर दिया, जिससे तांत्रिक की मौत हो गई। मरते समय उसने पूरे शहर को श्राप दिया था कि यहाँ कभी कोई जीवित नहीं रह पाएगा। एसआई के सुरक्षा रक्षकों ने कई बार अजीब अनुभव दर्ज किए हैं। रात में अजीब आवाजें, पदचाप और परछाइयां दिखाई देती हैं। 2002 में एक रक्षक ने बताया था कि उसने रात में शास्त्रीय संगीत सुना था, जैसे कोई राज दरबार में समारोह चल रहा हो। अलौकिक शोधकर्ताओं की कई टीमें यहाँ आई हैं। उन्होंने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के मापन, तापमान में गिरावट और ध्वनि रिकॉर्डिंग में कई असामान्यताएं पाई हैं। 2018 में एक अंतरराष्ट्रीय दल ने यहाँ पूरी रात बिताई थी। उनके उपकरणों में असमझ डिस्टर्बेंसेस रिकॉर्ड हुए थे। सरकार ने यहाँ रात्रि प्रवेश इसीलिए प्रतिबंधित किया है क्योंकि कई आगंतुकों ने मनोवैज्ञानिक समस्याएं दर्ज की हैं। अवसाद, घबराहट के दौरे और कुछ मामलों में अस्थायी पागलपन भी देखा गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, खंडहरों का भयावह वातावरण और स्थानीय कहानियों का मिला-जुला असर। लेकिन यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ तो निश्चित रूप से है जो सामान्य नहीं है। आज भी भानगढ़ ASI के संरक्षण में है, लेकिन यह रहस्य अभी भी बना हुआ है कि यहाँ वास्तव में क्या हुआ था। नंबर 5, कुलधारा गांव, राजस्थान।
राजस्थान के थार रेगिस्तान में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर स्थित है कुलधारा, एक भूतिया गांव जो अपनी रहस्यमयी कहानी के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव 1291 में बसा था और 500 साल तक यह एक समृद्ध समुदाय था। 1825 की एक रात इस गांव के 1500 निवासी एक साथ गायब हो गए। लड़ाई, न कोई प्राकृतिक आपदा, बस एक रात में पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। घर के अंदर खाना बना हुआ था, बर्तन धुले हुए रखे थे, जैसे लोग थोड़ी देर के लिए गए हों और वापस आने वाले हों। स्थानीय किंवदंती कहती है कि यहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों पर जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह का अत्याचार बढ़ गया था। उसकी नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर थी। गांव के बुजुर्गों ने एक रात में पूरे गांव को खाली करने का फैसला किया। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इन 1500 लोगों का कहीं कोई सुराग नहीं मिला, न कोई प्रवासन का रिकॉर्ड, न कोई नई बस्ती। वे जैसे हवा में गायब हो गए। जाने से पहले उन्होंने गांव को श्राप दिया था कि यहाँ कभी कोई बस नहीं पाएगा, और आज तक यह श्राप असर करता लग रहा है। कई बार यहाँ बसने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब घटनाएं हुई और लोगों को जाना पड़ा। 2010 में सरकार ने यहाँ एक पुरातात्विक स्थल विकसित करने की कोशिश की थी। निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों ने कई अजीब अनुभव बताए। रात में फुसफुसाहट सुनाई देना, परछाइयों का हिलना डुलना और अचानक औजारों का गायब हो जाना। अलौकिक जांचकर्ताओं ने कई बार यहाँ अनुसंधान किया है। उन्होंने कई विद्युत चुंबकीय असमानताएं दर्ज की हैं। कैमरों में अजीब प्रकाशीय गोले दिखाई दिए हैं और ध्वनि रिकॉर्डिंग में असमझ आवाजें दर्ज हुई हैं। आज भी कुलधारा एक पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ रात में कोई नहीं रुकता। ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है कि 1500 लोग एक रात में कहां गायब हो गए। नंबर 4, हिरण मीनार, दिल्ली। दिल्ली के हौज खास में स्थित हिरण मीनार एक 14वीं सदी की संरचना है, लेकिन इसकी कहानी किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं। यह मीनार सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रिय हिरण मंसूर की स्मृति में बनवाई थी। किंवदंती कहती है कि यह हिरण कोई साधारण पशु नहीं था। यह इंसान की तरह बुद्धिमान था और सुल्तान के सभी राज्य जानता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह वास्तव में एक रूप परिवर्तक था, एक तांत्रिक जो हिरण का रूप धरकर सुल्तान के दरबार में रहता था। 1960 के दशक से यहाँ अजीब घटनाएं दर्ज की जाती रही है। रात के समय यहाँ से जानवरों की आवाजें आती हैं, विशेषकर हिरण की आवाज, लेकिन जब लोग देखने जाते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। दिल्ली अलौकिक समिति के सदस्यों ने यहाँ कई जांचें की हैं। उन्होंने पाया कि यहाँ का तापमान अचानक गिर जाता है और EMF मापन भी असामान्य आता है। कई बार तस्वीरों में मीनार के पास अजीब आकृतियां दिखाई दी हैं। 2005 में एक रात्रि प्रहरी ने दावा किया था कि उसने एक विशालकाय हिरण को मीनार के चारों ओर घूमते देखा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बिल्कुल इंसान की तरह चल रहा था। प्रहरी को इतना सदमा लगा कि उसने अगले दिन नौकरी छोड़ दी। पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि यहाँ कुछ अजीब है। कई बार उन्होंने भी असमझ घटनाओं का अनुभव किया है। खासकर पूर्णिमा की रातों में यहाँ गतिविधियां बढ़ जाती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि मंसूर हिरण की आत्मा अभी भी यहाँ है और वह अपने सुल्तान का इंतजार कर रहा है। इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिला है, लेकिन यह स्पष्ट है कि हिरण मीनार में कुछ तो रहस्य है। आज भी यह स्थान पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन स्थानीय प्रहरी सलाह देते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ न रुकें। नंबर 3, द्वारिका शहर, गुजरात। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारिका सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि एक पुरातात्विक रहस्य भी है। कहा जाता है कि यह भगवान कृष्ण की असली राजधानी थी और समुद्र के नीचे एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता दबी हुई है। सन 1980 के दशक में जब समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने यहाँ पानी के नीचे खोज की, तो उन्हें ऐसी चीजें मिलीं जो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थीं। समुद्र की तह में बिल्कुल ठीक ठाक बनी हुई दीवारें, खंभे और मूर्तियों के टुकड़े मिले, जिनकी उम्र लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है। डॉ.S.R. राव, जो इस खुदाई के मुख्य पुरातत्वविद थे, उन्होंने बताया कि पानी के नीचे जो ढांचे मिले हैं वे महाभारत में वर्णित द्वारिका नगरी से बिल्कुल मेल खाते हैं। यह महज एक संयोग नहीं हो सकता। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह पूरी नगरी आज भी लगभग सही हालत में सुरक्षित है। समुद्री पानी में 5000 साल बाद भी ढांचों का इस हालत में होना वैज्ञानिक रूप से नामुमकिन लगता है। सामान्य परिस्थितियों में पत्थर की इमारतें इतने समय में पूरी तरह घिस जानी चाहिए थीं। सन 2007 में
एक अंतरराष्ट्रीय दल ने यहाँ कार्बन जांच, कार्बन डेटिंग की। नतीजों से पता चला कि यह नगरी लगभग 3100 ईसा पूर्व अचानक समुद्र में डूब गई थी। यह वही समय है जब हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने देह त्यागा और द्वारिका समुद्र में समा गई। स्थानीय मछुआरे सदियों से कहते आ रहे हैं कि शांत मौसम में समुद्र के नीचे इमारतें दिखाई देती हैं। पहले इसे केवल एक कथा माना जाता था, लेकिन अब वैज्ञानिक प्रमाण मिल चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली खोज ये है कि यहाँ के पानी के नीचे बने खंडहरों में कोई मानव अवशेष नहीं मिले। ऐसा लगता है जैसे नगरी डूबने से पहले सभी निवासियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। ये एक उन्नत योजना का संकेत देता है। नासा के उपग्रह चित्र भी इस पानी के नीचे छिपी नगरी के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। समुद्र की तलहटी पर साफ साफ ज्यामितीय आकार दिखते हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकते। आज भी समुद्री पुरातत्वविद यहाँ शोध कर रहे हैं और हर बार नई नई खोजें हो रही हैं। यह स्थान साबित कर रहा है कि हमारी प्राचीन सभ्यता उतनी उन्नत थी जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नंबर 2, कैलाश पर्वत, तिब्बत। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय रहस्य है। यह 6638 मीटर ऊंचा पर्वत ऐसी अद्भुत बातों से भरा हुआ है जो विज्ञान को चुनौती देती है। सबसे पहली रहस्यमयी बात यह है कि इस पर्वत पर आज तक कोई भी सफल चढ़ाई नहीं कर पाया है। पेशेवर पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, वे भी कैलाश पर असफल हो जाते हैं। अचानक बदलते मौसम, सामान का खराब होना और अज्ञात स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। सन 1999 में रूस की एक अभियान दल के प्रमुख सर्गेई सिस्ताकोव ने बताया था कि चढ़ाई के दौरान उन्हें अजीब अनुभव हुए। समय का बहाव अलग तरह का लग रहा था, कभी बहुत तेज तो कभी बहुत धीमा। दल के कुछ सदस्यों को भ्रम, हॉल्यूसिनेशन भी हुए। कैलाश की आकृति बिल्कुल एक पूर्ण पिरामिड जैसी है, जो स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है। नासा के उपग्रह चित्र दिखाते हैं कि इसकी बनावट गणितीय दृष्टि से पूरी तरह सही ज्यामिति में है। इसके चारों मुख बिल्कुल चारों दिशाओं की ओर इंगित करते हैं। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कैलाश के पास 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। एक मीठे पानी की है, दूसरी खारे पानी की। दोनों झीलें एक ही ऊंचाई पर हैं, एक ही मौसम में रहती हैं, लेकिन गुण पूरी तरह अलग अलग हैं। विज्ञान आज तक इसे समझा नहीं पाया। यहाँ एक और अजीब घटना होती है, तेजी से बुढ़ापा आना। कैलाश आने वाले यात्री और शोधकर्ता बताते हैं कि यहाँ बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ते हैं। केवल 12 घंटे में लगभग 2 हफ्तों की बढ़त हो जाती है। तिब्बती भिक्षु कहते हैं कि यही मेरू पर्वत है, ब्रह्मांड का केंद्र। हिंदू ग्रंथों में भी इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से दिलचस्प यह है कि यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य है। सन 2004 में एक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में पता चला कि कैलाश पर्वत के नीचे खोखले कक्ष मौजूद हैं। जमीन में आर पार देखने वाली यंत्रणा से पता चला कि यहाँ ऐसे भूमिगत ढांचे हैं जो प्राकृतिक गुफाएं नहीं लगते। आज भी कैलाश पर चढ़ाई करना प्रतिबंधित है। चीनी सरकार ने इस पर आधिकारिक रोक लगा रखी है, लेकिन असली कारण यह है कि जो भी इसे चढ़ने गया है वह या तो गायब हो गया है या फिर मानसिक रूप से असामान्य होकर लौटा है। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है कि कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है जो इसे साधारण पर्वतों से अलग बनाता है। नंबर 1, लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग रहस्य है। 16वीं शताब्दी में बना यह मंदिर एक ऐसी चीज के लिए प्रसिद्ध है जो भौतिक विज्ञान के नियमों को चुनौती देती है। एक स्तंभ, पिलर, जो जमीन को छूता ही नहीं। इस मंदिर में कुल 70 स्तंभ हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जो हवा में लटका हुआ है। उसके नीचे से लोग कागज तक निकाल सकते हैं, फिर भी वह पूरी छत को सहारा दे रहा है। संरचना विशेषज्ञ, स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट इंजीनियर्स आज तक नहीं समझ पाए कि यह कैसे संभव है। ब्रिटिश शासनकाल में एक अभियंता इंजीनियर ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी। उसने इस स्तंभ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही स्तंभ थोड़ा सा खिसका, पूरी इमारत में दरारें आने लगीं। उसे तुरंत काम रोकना पड़ा। भारतीय पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों ने कई बार इसका परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि यह स्तंभ वास्तव में थोड़ा तिरछा है और छत के साथ इस तरह संतुलित है कि यह पूर्ण संतुलन इक्विलिब्रियम में खड़ा है। लेकिन यह गणना 500 साल पहले कैसे की गई होगी, यह आज भी एक रहस्य है। यहाँ की दूसरी रहस्यमयी बात है
एक विशाल पदचिह्न फुटप्रिंट जो चट्टान पर खुदा हुआ है। स्थानीय कथा कहती है कि यह हनुमान जी का पदचिह्न है जब वे सीता माता की खोज में लंका जा रहे थे। लेकिन पदचिह्न का आकार और गहराई वैज्ञानिक जांच में साबित करती है कि यह स्वाभाविक रूप से बना हुआ नहीं हो सकता। मंदिर की दीवारों पर बनी चित्रकारी भी अद्भुत है। इन चित्रों में ऐसे रंगों का प्रयोग किया गया है जो आज तक फीके नहीं पड़े हैं। 500 साल बाद भी वे उतने ही चमकदार हैं जितने पहले दिन थे। आधुनिक विज्ञान अब तक ऐसे रंग नहीं बना पाया जो इतने लंबे समय तक टिक सके। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मंदिर की वास्तुकला आर्किटेक्चर में ऐसी गणितीय सटीकता है जो उस समय के औजारों और तकनीक के साथ नामुमकिन लगती है। हर कोण, हर वक्र बिल्कुल सही ढंग से घड़े गए हैं। सन 2019 में आई II.T की एक टीम ने यहां त्रिआयामी जांच 3D स्कैनिंग की थी। उनके नतीजों से पता चला कि पूरा ढांचा एक ही गणितीय सूत्र पर आधारित है। ये सूत्र बिना आधुनिक गणना यंत्रों कंप्यूटर्स के निकालना लगभग असंभव है। लेकिन सबसे बड़ी रहस्य यही है कि इस लटकते स्तंभ को सहारा देने वाला तंत्र आखिर क्या है। एक्सरे जांच से पता चला है कि स्तंभ के भीतर कोई छिपा ढांचा नहीं है। ये पूरी तरह से पत्थर की ही कारीगरी है। आज भी अभियंता और वास्तुकार, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स दुनिया भर से यहाँ आते हैं इस रहस्य को समझने के लिए। कई लोगों ने इसे दोहराने की कोशिश की लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। यह साबित करता है कि हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग क्षमता हमारी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत थी। लेपाक्षी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि मानव प्रतिभा का एक अमर उदाहरण है। दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे रहस्यमय स्थान जहां विज्ञान भी अपने हाथ खड़े कर देता है। हर जगह की अपनी अलग गुत्थी है, अपना अनसुलझा सवाल है।